नहीं जानती रानी। ये रहे 4 लाख रुपए जो कि हमने करण से पापा के इलाज के लिए लिए थे। अब वक्त आ गया कि हम उसे लौटा दें। रानी ये बॉन्ड्स हैं। ये बॉन्ड्स मैंने तुम्हारे नाम किए हैं, 2 लाख के हैं। और मैंने कुछ कैश तुम्हारे अकाउंट में भी डिपॉजिट कर दिया है। पैसे का क्या है, कभी भी काम आ सकता है। और ये काम पूरा करने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। फिर भले ही मुझे तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाना पड़े, मैं जाऊंगा। किसी को काम दिलाने की कीमत का दूसरा नाम रिश्वत होता है, जो आपने ली है। जैसे तुम कमजोरी कह रही हो ना, वो हमारी जिंदगी का कड़वा सच है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी है। मैं तो तुम्हें सिर्फ कुछ दिन आराम देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाद में ये सब मुझसे नहीं होने वाला, क्योंकि सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। मैंने आज से, बल्कि अभी से फैसला किया है कि तुम्हें जमीन पर पैर नहीं रखने दूंगा और तुम्हें इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि बस दिल चाह रहा है कि जिंदगी का हर पल, हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारूं। तेरा साथ है कितना प्यारा। चुन्नू तुम्हारी शिकायत करे, मुन्नू चॉकलेट की रोए और गुड़िया। हाँ, बस मालूम है आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से बिगाड़ने वाले हैं। अरे क्यों नहीं बिगाड़ूंगा भाई, मेरे बच्चे हैं। हाँ बिगाड़िए, आपके बच्चे, हमारी कौन सुनता है। रानी, रानी इस शर्ट का बटन टूट गया। रानी। राज, फिर से तोड़ दिया ना बटन? हाँ बटन तो टूटेंगे ना। क्यों तोड़ा? बटन तो टूटेंगे ना। क्यों टूटेंगे? तुम जो बटन्स लगाने के लिए मेरे। अच्छा जी, तो आपने हमसे शादी की है ताकि हम जिंदगी भर आपके बटन ही लगाते रहे। हाँ रानी, एक बात कहूँ? I love you. क्या बात है, रानी साहिबा से ताला नहीं खुल रहा?
ये लीजिए, खुल गया। आपके बिना तो हम जिंदगी का एक कदम भी नहीं चल सकते हैं, तो ये ताला तो बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं, आप जब हमारे साथ नहीं होते ना, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी सारी खुशियाँ ऐसे 100 तालों में बंद हो गई हैं। एक नहीं खोल पा रहे, 100 कैसे खोलेंगे? आप हमें कभी छोड़ के नहीं जाइए। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। चलिए मैडम। Happy birthday to you. Happy birthday to you. जानता हूँ सुपर वुमन हो। कहा था कि सिर्फ देखकर आओ, पानी आया या नहीं। तुम तो बढ़ने बैठ गई। चलो। क्या हुआ? नहीं बाबा, इतनी भीड़ है, हम नहीं क्रॉस करेंगे, हमें डर लगता है राज। इस दुनिया की भीड़ में मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो। और अगर हाथ छूट गया तो? मैं तुम्हारा हाथ जिंदगी भर यूं ही थामा रहूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, प्रॉमिस। रानी, आजा आजा, बैठ बेटा। यूँ अचानक आ जाती है ना तू, तो मुझे बहुत खुशी होती है। बैठ ना।
पापा। क्या बात है बेटा? तेरे चेहरे पर ये उदासी क्यों? आप कहते हैं ना, जब भी कोई मुश्किल हो तो रामायण में उसका हल मिल जाता है। हाँ? मन जब कमजोर पड़ जाता है, उम्मीद की कोई किरण नहीं नजर आती है, तो रामायण का कोई भी पन्ना खोलो, उम्मीद की किरण नजर आ जाती है। तो रामायण आज हमें कोई रास्ता क्यों नहीं दिखा रही है पापा? क्यों हमारी कोई मुश्किल हल नहीं कर रही है? क्यों हमें हमारी कोई उम्मीद नहीं जगा रही है? क्या बात है बेटा? हाँ? मुझे बता, शायद मैं तेरी मुश्किल का कोई हल निकाल सकूं। तो पापा आप ही बताइए, ऐसी औरत क्या करे जिसे ये पता चल जाए कि उससे उसके पति का साथ छूटने वाला है, उसके पति को ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, जो बस चुपचाप अपने पति की उन सांसों को गिन रही है जो हर पल कम होती जा रही है। ऐसी पत्नी कहां से उम्मीद लेके आए? अपने मन को क्या कह के तसल्ली दे पापा? ये उलझन किसकी है? ये उलझन रानी बेटा, राज सुन, राज को तो कुछ, राज को ब्रेन ट्यूमर है। उनकी जिंदगी बस हाथ से सिरकती जा रही है पापा। राम जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? राज के साथ ऐसा क्यों किया पापा? बताइए ना पापा, राम जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देख बेटा, रामायण में हर सवाल का जवाब होता है। इसमें तेरी मुश्किल के लिए भी कोई रास्ता जरूर होगा। पता है, जब
तू बहुत छोटी थी तो तेरी माँ हम सबको इस दुनिया में छोड़कर उस दुनिया में चली गई जहां से कभी वापस नहीं आता। मेरे मन में भी भगवान के लिए बहुत गुस्सा था, हजारों सवाल थे। फिर मैंने अपने सवालों का जवाब रामायण में ढूंढा और मुझे जवाब मिला। और वो जवाब था कि उसकी इच्छा के आगे सारे सवाल निरर्थक हैं, कि उसके आगे हमारा कोई बस नहीं चलता। उसके किए को किस्मत मान लेना कमजोरी नहीं है, बल्कि विश्वास है उस परम शक्ति के प्रति जिसने अगर हमें दर्द दिया है तो उसे सहने की शक्ति भी वही देगा। अजहु बच्छ बलि धीरज धरहु, कुसमउ समुझि शोक परिहरहु। जनि मानहु हिय हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। मेरे बच्चे, काल और कर्म की गति को समझो और शोक का त्याग करो। धीरज धर के जाने वाले को विदा करो। बेटा राज इस घड़ी में अपने दुख दर्द को भुलाकर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है हमारी खातिर। तो बेटा इस मुश्किल घड़ी में तुम भी अपनी आंखों में आंसू ना आने। जितने भी पल बचे हैं उसकी जिंदगी के, उन्हें खुशी से भर दो, अपने प्यार के रंगों से भर दो। राज के इस दुख की धूप में सुख की छांव बनना ही तुम्हारा धर्म है बेटा। वो खुशियां बांट के जाना चाहता है, तुम अपने दामन में वो सारी खुशियां बटोर लो।